बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी काम शुरू कर देता है, वो कुछ कुछ सीखता भी है, लेकिन उसके बाद फिर उसके मन में क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू होते हैं। तो वो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आपने भी शायद लाइन सुनी होगी, सर मैं तो काम करता हूँ पर मेरी टीम काम नहीं करती है। ये शायद हम सब सुना होगा आप सब, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जी। तो इसका क्या आंसर? सर इसमें मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। राइट, तो टीम काम करती नहीं है, करवाना पड़ता है। और कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, आप जैसे होंगे वैसे आपकी, यू आर द मिरर इमेज ऑफ योर डाउनलाइन। अगर आप करते रहे, टीम करे ना करे, इट्स योर बिजनेस, यू केम इन दिस इंडस्ट्री फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर इनकम। आप करते रहे, टीम अपने आप करते हैं। इस पे पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं अपने लोगों को इसका आंसर देता हूं। आपने बोला कि मैं काम करता हूं, टीम काम करती है। सर ये सवाल वो लोग पूछते तो खुद काम नहीं करते एक्चुअली। जो खुद काम कर रहा है उसको किसी की पड़ी नहीं है सर। सर ये बिजनेस है ट्रेन की तरह, एक्चुअली ये बिजनेस है ट्रेन की तरह। ट्रेन में इंजन होता है सर, डब्बे होते हैं। सवाल है आप क्या है, आप डब्बे हैं, आप इंजन है। अगर आप इंजन है तो आप सबको खींचेंगे सर। और जब आप लोगों को अचीवर बनाते जाते हैं, लोग लगातार आपकी टीम में अचीवर बनते रहते हैं, उनके सपने पूरे होते रहते हैं, तो वो अपनी ट्रेन खुद निकाल देते हैं सर। आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी टीम में अचीवर कितने हैं। कोई काम करे ना करे, कोई बाहर निकले ना निकले, उस टाइम पे मैं घर में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे सवाल करना है। अगर आप सुबह शाम मीटिंग करेंगे, सुबह शाम हार्डवर्क करेंगे, सुबह शाम अपनी एफर्ट को पूरा करेंगे, सुबह अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो आपके जैसे लोग ही इस बिजनेस में डुप्लीकेट होंगे। जैसे आप हैं वैसे आपकी टीम। जैसे सर आपने जैसे सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे सर, बहुत मतलब शॉर्ट लाइन में कंक्लूड करूंगा सर। अगर मुझे हिंदी आती है और मैं किसी इंग्लिश कॉलेज में गया तो मैं वहां जाके अपने जैसे हिंदी बोलने वालों को ढूंढ लूंगा। सेम अगर आप हार्ड वर्क करो, आप काम करते हो, तो आप भी अपने ऐसे लोगों को ढूंढ लोगे, फिर टीम भी काम करेगी, फिर आप भी काम करेंगे। जब सर एक्चुअली में जो आपका सवाल है कि कुछ समय के बाद इंडस्ट्री में काम करने के बाद में लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन टीम काम नहीं कर रही। मेरी नजर में सर ये एक तरीके का एक्सक्यूज होता है। जब एक इंसान का ध्यान, फोकस उसके पर्पस से हट जाता है और फोकस किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि आमतौर पर आपने भी देखा होगा सर 6, 7, 8 महीने, 1 साल के बाद ऐसा होना शुरू होता है जब इंसान बोलता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन टीम नहीं काम कर रही। तो बेसिकली वो अपने आप को उस सक्सेस पाथ से हटाने के लिए एक एक्सक्यूज बनाता है कि इस रीजन से मैं इस इंडस्ट्री को कंटिन्यू नहीं कर सकता। या जैसा कह सकते हैं, जैसे तरुण जी ने कहा कि आपने जो बोला, या तो वो एक्सक्यूज दे रहा है बचने के लिए, या वो अपने ना काम करने को जस्टिफाई करना चाहता है। जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल। या फिर सर वो इस बिजनेस में आके ना अचीवमेंट ना है, बट वो बॉस वाली फीलिंग लेने लगते हैं। जब उनके 5-6 लोग आते हैं तो सोचता है मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं बॉस हूँ, टीम काम करने लग जाए। करेक्ट। ये भी चीजें लोगों के सर पे चढ़ जाती है सर बहुत बार। यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, आप जो बोलते हो आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती, आप जो करते हो आपकी डाउनलाइन वो करती है। मैंने अपनी सीनियर से इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज सीखी है कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का जो दूसरा नाम है, इट इज अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। तो सबसे पहले आप टीम से इतना अच्छा रिलेशन बनाओ, उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा फील कराओ कि वो आपके साथ ओपनली रहे, आपके साथ रहे। यानी कि बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली ऐसा देखा है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन लाइफ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा टाइम देते हैं, बिकॉज वन थिंग दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो रिलेशन के साथ आपको उनका साथ रहना अच्छा लगे और उनको आप पे विश्वास हो कि आप उनके सपने पूरे करा सकते हो। यानी कि वो लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, और दैट्स इट। चलिए एक चीज और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो ये कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं सर मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ये बड़ी कॉमन लाइन आपने सुनी होगी, तो इसका क्या इलाज है? मतलब वाकई सपोर्ट नहीं मिलता, लोग परवाह नहीं करते किसी की, या सर इसमें मैं आपका सपोर्ट नहीं मिलता। सर मेरा एक बात कहना है, जब आदमी इस बिजनेस में आता है तो वो क्या बन के काम करता है? वो डाउनलाइन बन के काम करता है या अपलाइन बन के काम करता है? अगर वो डाउनलाइन बन के काम करता है तो उसके सवाल होगा कि वो सपोर्ट नहीं मिलता। अगर वो अपलाइन बन के काम करता है, जिम्मेदारी लेके काम करता है सर, तो वो सबका सपोर्ट बनता है सर। जब मैंने इस बिजनेस में नया आया था, मुझे मेरा क्लाइंट का सपोर्ट मिला। जिस दिन मेरे अंदर फीलिंग है कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही इसको डेवलप करना है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, मुझे ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे ऐसे अपलाइन काम करना पड़ेगा। जिस दिन ऐसे अपलाइन की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है सर, तो अपलाइन को आप सलाहकार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि बिम की तरह। और सर आप जब अपलाइन की तरह, फीलिंग की तरह इस बिजनेस में काम करते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी तरक्की वहीं से चालू होती है और आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक अगला सवाल है, मैं शिवम जी चाहूंगा कि एक बार आप इस पे बताएं कि इवेंट में तो बहुत बार ऐसा लोग होता है सर मैं इवेंट में इतना कैसे आ सकता हूँ, इवेंट बहुत दूर है, या मैं अकेला आता हूँ, मेरी टीम इवेंट में नहीं आ पाएगी, इतना खर्चा हो जाता है। तो ऐसा मतलब बहुत बार लोग बोलते हैं।
पहली चीज सर मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की समझ रखता है उसे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग। ये इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। अब इवेंट में जाना क्यों जरूरी होता है, सिर्फ 2 शब्दों में बोलूंगा। पहली चीज, इवेंट में जाने से आपको कंपटीशन मिलता है। आप देखते हो लास्ट टाइम ये अचीवर था, अब ये हो गया है, इसका लेवल अपग्रेड हो गया है। सेकंड चीज, मोबाइल छोटा हो या बड़ा, चार्जिंग की जरूरत सबको है। 6 दिन आप नेगेटिविटी से लड़ते हैं और 7वें दिन आप पॉजिटिव होने जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। इसमें मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में पे जाऊंगा, इसका आंसर बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। आई थिंक व्यूअर्स को इसका आंसर मिल गया। बहुत बार लोग ये बोलते हैं, मैंने बहुत कॉमन सुना है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी सुना होगा कि सर आप लोगों के लिए आसान था, आप तो बहुत पहले आ गए तो आसान था, अब बहुत मुश्किल है, अब इतने लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो मैं किसके पास जाऊं। तो ये बड़ा कॉमन वो रहता है सर। एक्चुअली ये मैं कहना चाहूंगा सर, देखने का नजरिया है। इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है जी। तो सर मैं कहूंगा आप वो मत देखिए जो आप देखना चाहते हैं, आप वो देखिए जो आपके अपलाइन आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री पहले भी बड़ी थी, आगे भी बड़ी होगी और अभी भी बड़ी है। बट आप अगर इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपके लिए स्कोप अभी भी बहुत है। तो आप वो देखिए जो आपके अपलाइन आपको दिखाना चाहते हैं। मैं कम शब्दों में यही बात कहूंगा। सर ये सबसे बड़ा मिथ है जो मुझे लगता है। आप खुद देखिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज उस समय लाइफ ज्यादा टफ थी या आज ज्यादा टफ है? आई थिंक उस समय ज्यादा टफ थी। आज तो बहुत इजी है। आज से 10 साल पहले अगर कोई नेटवर्किंग करता तो आउटगोइंग की जगह इनकमिंग के भी रुपए देने पड़ते थे। और सर एक बात सर और ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर आप देख सकते हैं कि इंडिया में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी और आज 10 साल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन आज जो हो चुकी है वो 135 CR है, 135 करोड़ है। ऑक्सीजन की कमी अभी भी किसी को नहीं है और 10 साल बाद भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो सेम ये बिजनेस है सर, लोगों का बिजनेस है, लोगों का कभी कम नहीं होंगे, स्कोप कभी खत्म नहीं होगा। बस आपको इस बिजनेस की वैल्यू समझनी पड़ेगी, इस बिजनेस को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ शिवम सर से और रोशन सर से। बिकॉज सर पहले के मुकाबले पहले इतने अचीवर्स नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा अचीवर्स है। इतनी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। इतने मतलब कि आज बहुत ज़्यादा अपडेशन हो चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट्स में ले लीजिए, मार्केटिंग प्लान में ले लीजिए एंड मेनी मोर थिंग्स। तो पहले के मुकाबले आज सक्सेसफुल होना ज़्यादा है। ये जैसे कि सर ने बोला कि ये मिथ है, डेफिनेटली ये मिथ है। तो आज सुविधाएं ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, उदाहरण ज्यादा है सफलता के, और ये अच्छी बात भी है सर हमारे बिजनेस। तो इसलिए आसान है और कस्टमर बेस भी बड़ा ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक लाइन में बोलना चाहूंगा आपके सवालों को, एक लाइन आप खत्म कर दीजिए। ये मतलब ये बात ही खत्म हो जाएगी। जो लोग बोलते हैं ना किस्मत से मिलता है, उनको हटाइए, बाकी सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। जो बोलते हैं किस्मत से मिलता है, अगर वो लाइन खत्म करते तो आज उनको सक्सेस मिल जाएगी सर। और सर अगर लोगों के पास इस इंडस्ट्री में कामयाबी ज्यादा आ गई है, ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि उन लोगों का उदाहरण देके आप बाकी लोगों को भरोसा दिला सकते हैं। क्योंकि पहले लोग ये कहते थे कि कोई तो है ही नहीं इसके अंदर, हम बताए तो बताए किसे। तो वही देखने का नजरिया हमें, हमारे लिए तो सर अच्छी बात है कि आज की डेट में अगर इस इंडस्ट्री में बहुत लोग कामयाब हो गए तो उनका उदाहरण लेके हम लोगों को भरोसा दिला पाते हैं, जिससे हमारे साथ लोग ज्वाइन होते हैं सर। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें देखिए बहुत बार हम ये बात करते हैं, जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं कि सोच का, नजरिए का फर्क है या लीडर डेवलप करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लीडर कैसे डेवलप करूं, खासकर जो लोग कुछ समय काम कर चुके होते हैं तो उनके भी मन में भी भ्रम रहता है कि यार मैं कैसे लीडर डेवलप करूं। सर लीडर के लिए जो मैंने सीखा है वो यही है कि लीडरशिप की डेफिनेशन पे जाएं तो लीडर इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ विल एंड स्किल। मैंने तो ये सुना है और मैंने सीखा भी और मैं फॉलो भी इसी को करता हूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर में विल है, सबसे पहले अगर आप उसकी विल को डेवलप कर सकते हो कि वो इंसान खुद से अपने सपनों को पूरा करना चाहे, उसको पुश ना करना पड़े, और अगर उसकी विल डेवलप हो गई है तो उसको सारे काम सिखा दो, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोइंग एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इस काम सीख जाएगा तो वो लीडर अपने आप बन जाएगा। इन शॉर्ट, अगर वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपने बिजनेस की ऑनरशिप ले रहा है और एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी बनके काम करने के लिए राजी होता है, तो ही इज अ लीडर। ग्रेट। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा यहाँ पे। शिवम जी, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास दूसरी कंपनी के कुछ लोग थे, वो आना चाहते हैं, मैं कैसे ज्वाइन करूं, मतलब लीडर्स को अप्रोच कैसे करूं जो ऑलरेडी कामयाब है लेकिन शायद किसी गलत कंपनी में था, उसको सही कंपनी में मैं कैसे लेके आ सकता हूं? सर उस इंसान को सिर्फ एक चीज आपके साथ ला सकती है, वो है आपकी अचीवमेंट। आप कितना मर्जी बोल लो कि मैं बेस्ट में हूं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं, नो, आपकी अचीवमेंट ही उसे अट्रैक्ट कर सकती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल मुझे अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है।
तभी वो आप अट्रैक्ट कर सकते और शिवम जी, विद अचीवमेंट एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि सिर्फ अचीवमेंट काफी नहीं है, आपके उस इंसान के साथ में टर्म्स कैसे हैं, आपने रिलेशन कैसे डेवलप किया हुआ है। क्योंकि कई बार हम अचीवमेंट को एज अ नेगेटिव भी प्रमोट करते हैं कि देख भाई तेरी कंपनी में तेरा बन नहीं रहा, हमारा बन रहा है। कभी भी दूसरी कंपनी के किसी भी लीडर को किसी भी पॉइंट पे क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर आपने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और आपने उसको हरा दिया बातों में, तो आप उसको बातों में तो हरा देंगे लेकिन उस लीडर को हार जाएंगे। तो लास्ट में पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत अच्छी बात है जी ने कही श्लोक से। एक पॉइंट ध्यान रखिए, कोई भी इंसान इस बिजनेस को तभी छोड़ता है जब उसका ईगो हर्ट होता है। ध्यान रखिए कि आपकी कोई ऐसी बात ना आए उसके साथ जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, उसको लगे कि ये बंदा मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे ये कर रहा है। आपकी अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर बिल्कुल, मैं एक चीज सर दोनों की बातों से बहुत एग्री हूँ कि नो वन बाय योर कंपनी योर प्रोडक्ट्स, एवरीवन बाय यू। तो सबसे पहले सामने वाला आपकी अचीवमेंट्स को और आपके अलायंस, आपके रिलेशन को खरीदता है कि आप कैसे हो और आपके अचीवमेंट्स क्या है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिंदगी आपसे शुरू करूंगा कि मैं टीम को कैसे मोटिवेट करूं। जैसे आपने लीडर की तो अपना जिक्र कर दिया, लेकिन वही वाली बात आती है कि आप क्योंकि सबसे यंग है यहाँ पर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, या आप टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं। इतने छोटे हैं, टीम में आपसे बड़े लोग भी होंगे, तो आप कैसे मोटिवेट करते हो? सर मेरे सीनियर ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी नॉलेज पे काम करो, और दूसरी बात अपना एटीट्यूड रखो। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं ना, तो आप हर इंसान को मोटिवेट कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। तो पहली चीज सर, मैंने नॉलेज बढ़ाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, और उस नॉलेज को डुप्लीकेट किया, विद राइट एटीट्यूड, राइट डुप्लीकेशन। दैट्स इज लोग बाग इंस्पायर हुए, लोग मोटिवेट। ग्रेट। सो ये क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, आंसर भी किया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप है, हम बार बार बोल रहे हैं नॉलेज ट्रेनिंग वर्कशॉप, तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है वर्कशॉप्स का या ट्रेनिंग्स का? क्या इंपॉर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? सर इस पे मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हर एक प्रोफेशन के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हर एक प्रोफेशन के लिए एक डेडिकेटेड डिग्री है उसके लिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ना तो कोई कोर्स है, ना कोई डिग्री है, ना कोई इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट है। तो जिन लोगों ने इस बिजनेस में सफलता हासिल की है, उन लोगों से सीख करके उनकी ट्रेनिंग्स और उनकी वर्कशॉप्स को भी आप अगर डुप्लीकेट कर लेते हो तो ये बिजनेस में सफलता बहुत आसान हो जाती है, मुझे लगता है। सर बचपन से लेके आज तक हमें हर चीज के लिए ट्रेन किया गया। वी आर ट्रेन टू वॉक, वी आर ट्रेन टू टॉक, वी आर ट्रेन टू टाइप, वी आर ट्रेन टू राइट, वी आर ट्रेन टू एवरीथिंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ट्रेन टू सक्सेस। हमें सक्सेस के लिए ट्रेन नहीं किया जाता, और इस इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको वर्कशॉप, ट्रेनिंग, इवेंट, सेमिनार्स का सहारा लेना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन में करना चाहूंगा। मान लीजिए आपको प्रोफेसर बनना है, तो बिना स्टूडेंट बने आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको टीचिंग लेनी पड़ेगी, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टीचर बनेंगे। वेरी गुड। सिंपल शब्दों में सर अगर कहें, जैसे जिंदगी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे सर हमारे बिजनेस में कामयाबी के लिए ट्रेनिंग इवेंट की जरूरत पड़ती है। जिस तरह अपना पॉइंट बस कंप्लीट करूं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस तरह आप प्रोफेसर पर टीचर नहीं बन सकते, उसी तरीके से अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने खुद को और अपनी टीम को सिस्टम और ट्रेनिंग से कनेक्ट रखा, तो सबसे ज्यादा प्रेजेंटर, सबसे ज्यादा अचीवर आपकी टीम में होंगे, और आपकी टीम एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट और सेल्फ ग्रोइंग होगी। सर दो शब्द में बोलना चाहूंगा कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिना आत्मा के जैसे शरीर नहीं होता, इसी तरीके से आपके नेटवर्क में अगर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है तो आपका नेटवर्क एक कभी बहुत अच्छी टीम नहीं बन सकता। तो हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप डेवलप होती है ज्ञान से, नॉलेज से। तो नॉलेज और ज्ञान को अर्जित करने के लिए ट्रेनिंग सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर एक बात और है सर, जैसे कि आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हम करना है नेटवर्किंग। अगर सर हमने ट्रेनिंग को अप्लाई करा तो नेटवर्किंग करेंगे, ट्रेनिंग को अप्लाई नहीं करा तो खाली वर्किंग करते रह जाएंगे, जो कहीं और भी करते हैं। तो नेटवर्किंग अगर आपको करनी है तो ट्रेनिंग को अपने पार्ट बनाना पड़ेगा एज ऑक्सीजन, जैसे लाइफ में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। राइट। तो लास्ट में इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, मैं जो बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा कि सर मेरे जानने वाले लोग उस शहर में भी रहते हैं, उस शहर में भी रहते हैं, तो वो जो मल्टीपल सिटीज में बिजनेस है वो कैसे बिल्ड करे कोई इंसान अगर करना चाहे? सर मैं इस पे सिंपल सा, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था वेस्टीज का, तो मेरा लॉजिक या प्रैक्टिकल तरीका है कि जिस जगह आप रहते हैं आप डिसाइड कीजिए कि 5 किलोमीटर के अंदर आप कितने लोगों को जानते हैं। शुरुआत में आप बिजनेस वहां डेवलप करें जहां आपका पहुंचना आसान है, जहां आप सर्विस दे सके। सर इस बिजनेस में क्या होता है, लोग ज्वाइन तो सबको करवा देते हैं, लेकिन सर्विस टाइम भी नहीं मिल पाती,
और जब सर्विस टाइम पे लोगों को नहीं मिल पाती तो लोग उस टाइम के बाद उस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो मेरी सिंपल सा एक प्रैक्टिकल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पहले 5 किलोमीटर में बिजनेस को डेवलप कीजिए, फिर 10 किलोमीटर में जाइए, फिर 15 किलोमीटर में जाइए, वहां बिजनेस डेवलप कीजिए जहां आपके कंट्रोल में चीजें हैं। अगर आप वहां सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, वहां आप जा ही नहीं सकते, तो आपको कोई फायदा नहीं बिजनेस डेवलप करने का। जहां आप सर्विस दे पा रहे हैं वहां पर अपने बिजनेस को डेवलप कीजिए। सर इस पेंडेमिक में हमें सबसे बड़ा जो वरदान मिला है वो जूम मिला है, राइट। जूम में ऑनलाइन वर्किंग हम सब ने करना सीखा है। अगर आपका कोई गेस्ट प्रोस्पेक्ट आउट ऑफ स्टेट रहता है आपसे, तो आप उसे जूम पे 1-to-1 प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। राइट। और सर इसमें एक चीज और भी है कि अगर आप कोई भी सिटी डेवलप करना चाहते हैं, लोग मुझसे भी बोलते हैं कि सर मेरे फलाना रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, मेरे नोन पर्सन वहाँ पे भी हैं, तो इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि किसी भी अदर सिटी के अंदर में, किसी भी अदर प्लेस के अंदर में अगर कोई भी ऐसा इंसान वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो उस जगह पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी ना हो, तो सर बड़ा टफ हो जाता है उस जगह को बिल्ड कर पाना। दैट्स वाई तो तरुण जी की बात को सपोर्ट करते हुए कि आप उस एरिया में अपना डेवलप कीजिए नेटवर्क को जहाँ पे आप सर्विस दे सकते हैं, या आपके नेटवर्क में वहां पर कोई इंसान अवेलेबल है जो वहां पे उस नेटवर्क को टेक केयर करने के लिए लोकल लीडर वहां का अवेलेबल होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा था शिवम सर ने कि इस पैंडेमिक में तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म ही हो गई हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अब सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर भी नेटवर्क को डेवलप कीजिए, उसको फ्लॉरिश कीजिए। मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा, तरुण सर, दिनेश सर और शिवम सर के भी आप पे बहुत, मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आप नेटवर्क बिल्ड करो, आप किसी भी शहर में हो, बिकॉज आज जो सीमाएं वो खत्म कर दी है सोशल मीडिया ने, जूम ने, राइट। तो सबसे पहले हमें उन लोगों से नेटवर्क शेयर करना चाहिए या उनको इस बिजनेस के अंदर लाना चाहिए जिन पे हम दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा हो। इससे होगा क्या, इससे हमारी ज्वाइनिंग ज्यादा होगी। नेटवर्क तो सर आज एक पूरी दुनिया, एक गांव बन चुका है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो हम हर तरीके से हर टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। और सर ये अच्छी बात है कि हमारा नेटवर्क अलग अलग जगह है, क्योंकि ये आपको पता है सर जितना दूर जाएंगे पैसा उतना घर में आएगा। और मैंने एक बड़े लीडर से सुना था कि आपको स्केल पे काम करना है, आपको अच्छी बात है कि आपका नेटवर्क अलग अलग सिटी में, क्योंकि जितनी अलग अलग सिटी में रहेगा उतना आपका नेटवर्क स्टेबल रहेगा। ग्रेट ग्रेट। चलिए इसके साथ हमारा तीसरा सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, चौथे सेक्शन पर। ये थोड़ा कड़वा सेक्शन है, बिटर सेक्शन है, जो मजा आएगा डेफिनेटली। आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। हर बिजनेस का अपना एक सीजन होता है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग का भी कोई सीजन है? बिजनेस ऊपर नीचे जाता है कभी? सर मैं इस पे नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई सीजन नहीं होता है। और सर ऐसा जरूर है कि कुछ त्योहार आते हैं, कुछ पर्व आते हैं, लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपकी टीम में अगर ड्रीमर ज्यादा है, डेडिकेटेड लोग ज्यादा है, सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब सर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, माहौल पैदा होता है। आप एक अपलाइन का काम क्या होता है, टीम में एक माहौल पैदा करना, अपनी टीम को सिस्टम में, मीटिंग्स में लगातार कनेक्ट करके रखना। अगर आप इसमें माहिर हैं, आप माहौल बनाने में माहिर है, आप टीम को कनेक्ट करने में माहिर है, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सीजन नहीं है, 12 मास 24 घंटे का काम होता है सर। और सर साथ ही साथ सर यहाँ पे कंपनी भी एक अपना प्ले पार्ट करती है, रोल प्ले करती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का कोई सीजन नहीं है। बट अगर हम किसी ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसका प्रोडक्ट सीजनल है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस एक सीजन के लिए रह जाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसके प्रोडक्ट पर्सन पूरे 12 के 12 मंथ 12 महीने यूज करता है, 24/7 टाइम यूज करता है, तो उसमें कोई सीजन नहीं रहता है। और जैसे तरुण सर ने बहुत अच्छा बताया कि ड्रीमर लोगों के लिए कोई सीजन नहीं रहेगा, उनके दिन रात सब बराबर रहेगी, चाहे फेस्टिव सीजन हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो। बट आपको वो कंपनी का पार्ट प्ले करना है, वो कंपनी को एसोसिएट करना है अपने साथ, जिसके प्रोडक्ट सभी के लिए आते हो, सभी टाइम के लिए आते हो, मॉर्निंग से नाइट तक के प्रोडक्ट आते हो, तो वो हमें हमेशा सभी सीजन के लिए रहती है। ग्रेट ग्रेट। सो शिवम जी ये बताएं कि कोरोना जो फेज था उसने सबको झटका दिया, उसने सबको टफ टाइम दिखाया, अपसाइड डाउन भी कुछ लोगों को साथ में कह सकता हूँ कि हुआ। इस इंडस्ट्री में भी असर आया उसका? सर आया, सर बिल्कुल आया, बट बहुत थोड़ा माइन्यूट असर आया इस इंडस्ट्री पे। और मुझे याद है अप्रैल का महीना सर, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस ठप हो गए, बहुत सारी कंपनीज ने बैंकरप्सी अपनी फाइल करी, और उसी समय में मैंने अपने अपलाइन को, सीनियर को फ़ोन करके थैंक यू बोला था, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था तो मुझे एक बात बोली थी कि शिवम एक दिन आएगा कि आप काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके थैंक यू बोला, क्योंकि सर आपने मुझे ज्वाइन कराते हुए ये बात नहीं बताई थी कि एक दिन जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। आप देखिए असेंशियल्स तो हमारे चालू थे, और इस इंडस्ट्री की सबसे खासियत यही है कि अभी जैसे इवन राइट्स भी हुए थे सर दिल्ली में, अगर आप जानते हैं। जी। तो बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं अपना ऑफिस बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। तो मैंने मोबाइल का नेट खोला और बंद कर दिया। मैंने कहा
मेरा ऑफिस यही है, ना चोरी होने का डर, ना आग लगने का डर। सही, बहुत सर बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग पे पैंडेमिक का असर बिल्कुल पड़ा है और बोलना चाहूंगा कि एक महीने के बाद में इस इंडस्ट्री ने जो बूम किया है, जो रिवाइव किया है, Right. कोई इंडस्ट्री नहीं कर पाई अब तक। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का और मेरा भी बिजनेस डबल हो गया, मेरा चेक भी डबल हो गया और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि बिल्कुल पैंडेमिक ने किया है। और अगर ये पैंडेमिक सिचुएशन ना आई होती तो हमको ये इम्पैक्ट लाने के लिए कम से कम 5 साल के लिए और मेहनत करनी पड़ती। तो मैं तो थैंक्स टू दिस पैंडेमिक बोलना चाहूंगा जिसने इस इंडस्ट्री को हर चीजों के सर इम्पैक्ट होते हैं सर, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, बट सर पेंडेमिक का सर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग पे सर पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। क्योंकि सर आज की डेट में सर जो लोग पहले मतलब नो लुकिंग जोन में थे वो अब लुकिंग जोन में आ गए, वो पैसा कमाना चाहते हैं बिना पैसा लगाने वाली इंडस्ट्री, और नेटवर्क मार्केटिंग सर हमारे लिए है। और आप जैसा जानते हैं कि सर शेर एक कदम पीछे लेता है तो लंबी छलांग के लिए दे रहा है। जैसा दिनेश सर ने बताया कि कोरोना की वजह से पेंडेमिक की वजह से हमारा बिजनेस डबल हुआ है। शुरू में सर इफेक्ट हुआ था मार्च अप्रैल में जो स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद जो सर बिजनेस में बूम आया है वो डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, क्योंकि सर लोग अपने लुकिंग जोन में आ गए हैं। वो उनको समझ में आ गया है कि लाइफ में हमारे मेन प्लान के साथ प्लान बी भी होना जरूरी है। तो उन्होंने पार्ट टाइम जो लोग करना भी नहीं चाहते थे उन्होंने पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे वो भी सर फुल टाइम कर रहे हैं। out of compulsion लोग- एक वर्ड और आपने इस पेंडेमिक में सुना होगा, बार बार सुना होगा, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी सुना होगा, आत्मनिर्भर। Yes, Right, right. कि आप आत्मनिर्भर बने। सर लास्ट में पॉइंट बोलना चाहूंगा जी, इसमें कि सर मुझे लगता है कि पेंडेमिक जब आया तो नेटवर्क मार्केटिंग की लोगों की नजर थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो तो रिस्पेक्ट बढ़ गई हमारे काम की। Right. नेटवर्क मार्केटिंग ने पेंडेमिक में अपनी रिस्पेक्ट को बहुत लेवल तक बढ़ा दिया सर, मेरा ये मानना है। Great. जो लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग को सुनना तक नहीं चाहते थे और जब पेंडेमिक के अंदर हमको लाख लाख रुपए बिना काम करके पैसा आया और हमने उसको प्रमोट किया, तो रियल रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि पेंडेमिक ने नेटवर्क मार्केटिंग को दिलवाई है सर। और जिस तरह का बूम जो लोग बड़ी आप समझे, मैं सर थोड़ा कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो पेड़ एकदम सीधे थे ना सर वो पेंडेमिक ने टेढ़े कर दिए और गिरे तो नेटवर्क मार्केटिंग पे गिरे और बाद में उनको हमने संभाला। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। एक चीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आप सबसे कि आप सब आइकॉनिक हैं, आप सब सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी एज के हिसाब से जो सक्सेस आप लोगों ने अचीव की वो मतलब अनबिलीवेबल है। तो आपसे अच्छा कोई शायद नहीं बता पाएगा कि सक्सेसफुल जो लीडर होते हैं या सक्सेसफुल जो लोग हैं उनकी क्या निशानियां हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल रखता है या ये लीडर है ये जल्दी आगे ग्रो कर जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर उनका सोचने का तरीका अलग होता है जी उनका जिंदगी को देखने का तरीका अलग होता है जी सर। कामयाब इंसान के अंदर सारी चीजें अलग होती हैं। वो अपनी हैबिट्स को अलग रखता है, अपने टाइम मैनेजमेंट को अलग रखता है, अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को, अपनी प्रायोरिटीज को, मतलब वो उसके लिए सर एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपना समय कहीं वेस्ट नहीं करता है। उसे पता है कि अगर मेरा यहाँ पे समय लगाने से कुछ मेरे को फायदा मिलेगा तो वो लगाता है, नहीं तो नहीं लगाता है। सर वो सोता भी कम है, अगर वो 8 घंटे की नींद नहीं लेगा वो 5 घंटे की नींद लेगा, जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है जी। सर। उसकी एक एक चीज सर उसकी सक्सेस से रिलेट होती है, बातें करना, बोलना, सोना, उठना, खाना। तो सर एक मैं कहूंगा सर सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ की वजह बनना चाहते हैं और उस तरीके से सारी हैबिट्स को अपने अंदर भी लाते हैं। ग्रेट सर बहुत सारी बायोग्राफीज टचवुड ऊपर वाले के आशीर्वाद से पढ़ने का मौका मिला, चाहे वो रतन टाटा जी की हो या अब्दुल कलाम जी की हो। मैं 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देख पाता हूँ कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों की लाइफ में, राइट। और दूसरा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि हर चीज़ को ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। वट एवर हैपन्स फॉर अ गुड एंड हैपन्स फॉर अ रीज़न। तो और डाउन टू अर्थ, ग्रेटिट्यूड, नेचर, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं देख पाता हूँ हर एक कामयाब लोगों को। सर आपके सवाल पे बोलना चाहूँगा कि सक्सेसफुल लोगों के अंदर में 2 हैबिट्स होती हैं। सबसे पहली कि जो सक्सेसफुल लोग जो भी रहे हैं, जितने लोगों को जैसे शिवम जी ने बताया कि बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हमने, सबसे पहले तो सक्सेसफुल इंसान प्रोएक्टिव होता है कि किसी भी काम को इनिशिएट करने को वो डिले नहीं करता। चाहे उसको नई आदत डेवलप करने का हो, नई चीज़ सीखने का हो, कोई काम गलत कर सकता है उसको तुरंत मिस्टेक एक्सेप्ट करने की आदत हो। और सेकेंड थिंग, a leader is always ready to adapt the change। वो बदलाव को जल्दी से स्वीकार कर लेता है। Yes. उसकी जिंदगी में जरा सा बदलाव आ गया, पहले 6 घंटे की नौकरी कर रहा था, 8 घंटे की नौकरी कर रहा था, अब 2 घंटे वेस्टेज करना पड़ा, वो तुरंत अपने शेड्यूल को भी चेंज कर लेगा, तुरंत नई किताबें पढ़ना शुरू कर देगा, तुरंत से मीटिंग का भी टाइम अपने से एडजस्ट कर लेगा। तो जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है मेरी नजर में वो प्रोएक्टिव होता है और चेंज को जल्दी से स्वीकारने के लायक उसका माइंडसेट होता है। सर लास्ट में पॉइंट मैं जी। सिंपल से लाइन बोलूंगा। मेरे सबसे इंसान क्या होता है, सक्सेसफुल कौन है सर? सक्सेसफुल वो इंसान होता है जो अपने काम को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है।
Great. नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल वो होता है Right. जो अपने काम को अपने से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपनी खुशियों से ज्यादा, अपनी अच्छाई से ज्यादा, मतलब जो चीज को बहुत पसंद है उसको छोड़ने को वो राजी होता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो सर। वो जब इंसान अपने काम को अपने से ज्यादा महत्व देता है, वो उस काम में से सक्सेसफुल बनता है, मेरा मानना है सर। सर दो चीजें और होती हैं सर सक्सेसफुल सर वो हो पाता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करता है, मतलब वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब वो अपने लुकिंग जोन से भी आगे की सोचता है और वो आपने दुष्यंत जी, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, आपने शुरू ही कर दिया, तो मैं प्रश्न शेयर कर देता हूँ, फिर इसका उत्तर कंटिन्यू करते हैं। तो क्या सक्सेस सबको मिलती है या सबको नहीं मिलती है? सर जो आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, जो क्रिएटिव होकर काम करेगा, उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। जो अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। जो अपने टाइम की वैल्यू समझेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। जो मैच्योर रहेगा उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। सर मैं कहना चाहूंगा सक्सेस कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सक्सेस सर एक कॉम्बिनेशन है। आपके पास वो सारी चीजों की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, जब भी आपके पास सक्सेस आएगी। आपका राइट माइंडसेट होना चाहिए, विद राइट अप्लाइन होनी चाहिए, राइट एजुकेशन होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें सक्सेस में मैटर करती हैं। सब दुष्यंत जी एक की ही बात चीज को में कंक्लूड करना चाहूंगा कि सक्सेस नीड सैक्रिफाइसेस। यस सर। अगर एक इंसान अपने हैबिट्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, अगर अपने टाइम को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, 2, 3, 4, 5 सालों के लिए अगर आज के अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, तो उसको सक्सेसफुल होने का अधिकार ही नहीं है सर। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है सर। सक्सेस सबको मिलती है सर। सक्सेसफुल बनने के 1000 कारण होंगे सर दुनिया में, लेकिन फेल होने का एक ही कारण है, वो मत करना कभी नहीं, वो है क्विट कर देना सर। जिस इंसान ने क्विट नहीं किया है वो कामयाब बना है सर, और 95% लोग इनिशियल स्टेज में क्विट कर देते हैं सर। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सक्सेस सबको नहीं मिलती, क्योंकि हर सक्सेस का एवरी सक्सेस हैज इट्स प्राइस टैग व्हिच वी हैव टू पे। हर कामयाबी की एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। जो कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है, जो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल सर, मैं भी क्विट सर नहीं की करते, मतलब क्विट बात से एग्री करता हूं। वंडरफुल। बहुत बेहतरीन, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा आपसे बात करना, मजा आया बहुत। मुझे यकीन है कि आपको भी मजा आया होगा। लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक एक लाइन में या एक एक वर्ड में, जैसा आप चाहें, एक शब्द या एक सेंटेंस के अंदर अगर हम सक्सेस का फॉर्मूला शेयर करना चाहें तो वो एक शब्द या एक लाइन क्या होगी? एक एक करके आप सब प्लीज शेयर करें। बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो एक चीज समझ लो, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल्स है, उस गोल्स को अचीव करने के रास्ते में आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आप सक्सेसफुल बन जाओगे अगर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड करते हुए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के, चैलेंज को चैलेंज ना समझ के उससे आप लड़ जाओगे। यानी कि आपने गिव अप नहीं करना, आप लाइफ के अंदर एथिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ग्रेट सर मैं एक लाइन में बोलूंगा, आपने बोला एक लाइन, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। ग्रेट। जो आप करते हो उससे प्यार करो, आप कामयाब हो जाओ। ग्रेट जी सर सक्सेसफुल होने के लिए बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको आपके काम से प्यार हो गया है और अगर उस काम के अंदर में आप बिना पैसा मिले भी काम कर सकते हो, रम जाना चाहते हो उसके अंदर में, तो सक्सेस इज योर्स। ग्रेट। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, सक्सेस आपने बोला लास्ट में, लाइन में बोला सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, सपने देखिए, सक्सेसफुल लीडर को पकड़िए, उसको कॉपी कीजिए, जैसा वो करता है वैसा कीजिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी। सर आपने एक लाइन बोलने को कहा सक्सेस के लिए, तो सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि सपने बड़े हैं तो बहाने छोटे कर लेना, क्योंकि सर कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जिनके बहाने बड़े हो जाते हैं। सर मैं भी इस इंडस्ट्री में 3 साल पहले आया था, पार्ट टाइमर आया था, आज फुल टाइम हूँ, मिलीनियर हूँ, लाखों कमाते हैं, नौकरी में कहाँ हजारों में कमाते थे। एक ही चीज जो मुझे यहाँ तक लेके आ पाई नेटवर्क मार्केटिंग में, कामयाबी में, मैंने बहानों को छोटा रखा और कामयाबी में और अपने सपनों को बड़ा रखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत बेबाकी से और बहुत टफ क्वेश्चंस के भी आंसर आपने दिए और ब्लंट आंसर्स भी दिए आपने, जो कि मुझे यकीन है लोगों को बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच जयवीर सर, हमें स्टेज पर कॉल करने के लिए, और बहुत अच्छा फील हो रहा है आज कि हमारे माध्यम से किन्हीं लोगों के तो डाउट्स आज दूर हुए होंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बेस्ट रहा। थैंक यू सर, आपने थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।